नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल भूत की बात आपके साथ में। आज हम फिर लाए हैं एक नई हॉरर कहानी। यह कहानी मोहित नाम के युवक की है, जो बिहार से दिल्ली में रोजगार के लिए आया था, परंतु बहुत रोजगार ढूंढने के बावजूद उसे रोजगार नहीं मिला। उसने इसलिए एक टैक्सी किराए पर ली और वह उस टैक्सी को चलाने लगा। वह बहुत मेहनत करने लगा और जो भी पैसे वो कमाता उसमें से कुछ पैसे वह अपने परिवार को भेजने लगा। एक दिन की बात है, मोहित सवारी छोड़कर रात को वापस अपने घर लौट रहा था। दिसंबर की रात थी, काफी ठंड भी थी और सड़क सुनसान थी। एक दो वाहन ही आता जाता नजर आ रहा था। मोहित ने अपना एफएम चालू किया तो उसमें गाना चल रहा था, ये जीवन है इस जीवन का यही रंग रूप है। गाने की धुन में मोहित टैक्सी चला रहा था। उसको घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी तो वह दंग रह गया। एक औरत लिफ्ट मांग रही थी और उसने घूंघट निकाल रखा था। मोहित सोच विचार में पड़ गया कि टैक्सी रोकूं या नहीं रोकूं, मगर जब वह औरत के पास पहुंचा तो उसने ब्रेक लगा दिया और पूछा, कहाँ जाना है। औरत बिना कुछ कहे ही मोहित की टैक्सी में बैठ गई। मोहित ने दोबारा पूछा, कहाँ जाना है। तब उसने कुछ नाम लिया तो मोहित ने टैक्सी स्टार्ट करी और चल दिया। मोहित को जल्दी थी, वह टैक्सी तेज चला रहा था। तभी उसकी नज़र टैक्सी के शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि पीछे जो औरत बैठी है उसका मुंह जला हुआ है। वह यह देखकर घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने टैक्सी को और तेज कर दिया और शीशे में देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने शीशे में दोबारा देखा तो वहाँ कोई औरत नजर नहीं आई। अब तो उसका और बुरा हाल हो गया। उसने तेजी से टैक्सी भगा ली। वह सोचने लगा, चलो जान छूट गई। घर पर टैक्सी ले आया और वह टैक्सी से उतर गया। तभी उसकी नज़र टैक्सी की पीछे वाली सीट पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। सीट पर एक हड्डी पड़ी हुई थी। उसने घबराकर वह हड्डी उठाई और दूर फेंक दी और वह घर के अंदर चला गया। उसने मुंह हाथ धोए, खाना खाया और वह सो गया। मगर आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सुबह जल्दी उठा और टैक्सी लेकर निकल पड़ा, मगर आज उसका काम पर मन नहीं लग रहा था।
दोपहर को ही वह वापस आ गया और बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि आज उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था और शाम तक उसे बुखार भी हो गया। मोहित को अभी भी वही चुड़ैल का साया अपने सपनों में नजर आ रहा था। उसे वह चुड़ैल सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन भी वह काम पर नहीं गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और वह काम पर नहीं जा सका, क्योंकि उसको बुखार तेज हो चुका था। वह कमजोर भी हो गया था। अब उसने विचार किया और अपने घर पर बात करी। अपने पिताजी को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके पिताजी ने उसे गांव वापस आने के लिए कहा। मोहित ने अपने पिताजी जी की बात मानते हुए अपने गांव वापस अपना बैग लेकर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वह अपने माता पिता से मिला और अपनी आप बीती सारी कही। माता पिता ने उसको दिलासा दिया और कहा सुबह तांत्रिक को दिखाने चलेंगे। अगली सुबह माता पिता के साथ मोहित एक तांत्रिक के पास गया, लेकिन तांत्रिक ने जब मोहित को देखा और कुछ मंत्र पढ़कर उन्होंने बताया कि उसके ऊपर चुड़ैल का साया है और वह उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। उसके पिताजी ने कहा कि बाबा कोई उपाय बताओ, लेकिन तांत्रिक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उस चुड़ैल से छूटने का कोई उपाय नहीं है। अगली सुबह फिर वे किसी और तांत्रिक के पास गए, मगर उन्हें वहां पे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मोहित को जब सब जगह दिखा लिया, मगर मोहित ठीक नहीं हो पा रहा था और उसने आखिरकार बिस्तर पकड़ लिया। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था और दिन के दिन कमजोर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए और एक दिन मोहित की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, उसके पिताजी घर पर कुछ काम कर रहे थे। तभी उनकी नज़र मोहित के बैग पर पड़ी। उन्होंने मोहित का बैग खोलकर देखा तो उन्हें मोहित के कपड़े उस बैग के अंदर मिले। कपड़ों को उन्होंने बाहर निकाला, तभी उनके हाथ में एक लकड़ी सी चीज लगी। वह एक हड्डी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तभी वह हड्डी और बैग को लेकर उस तांत्रिक के पास फिर से गए। तांत्रिक ने जब यह सब देखा तो वह हैरान रह गए। तांत्रिक ने उस बैग में कपड़े रखे और हड्डी को रखा और उसको लेकर जंगल में चले गए। फिर उन्होंने उस बैग और उस हड्डी को आग में जला दिया। जैसे ही उन्होंने वह हड्डी जलाई तो उस हड्डी से एक चुड़ैल निकल कर आई। चुड़ैल की भी मृत्यु हो गई। मोहित के माता पिता घर वापस आ गए और उन्हें सब समझ आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।